सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 4 मेहनत का फल में पूछे गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न है, पाठ मेहनत का फल में आए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द यानी बच्चों विलोम शब्द। जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं बच्चों। आज का उल्टा क्या होगा? कल, बंद, खुला, सुबह, शाम, बहुत, कम, आते जाते, काटना, जोड़ना, मेहनत, आलस, प्यार, नफरत, साफ, गंदा, शुरू, खत्म। अब बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विपरीत शब्द खाली जगह में लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य में जो मोटा काला शब्द है उसका हमें उल्टे अर्थ वाला यानी विलोम शब्द लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है। चाय गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। अच्छा बच्चा सबको प्यारा लगता है, बुरा बच्चा नहीं। खरगोश सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। बच्चों यहाँ पे एक तरफ अशुद्ध रूप यानी जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें मात्राएं गलत लगी हुई हैं। हमको उनमें सही मात्रा लगाकर उनके शुद्ध रूप में लिखना है। तो आइए मैं इसका उच्चारण करते हैं। झाड़ियाँ, कंकड़, तालियाँ, शुरू, मैदान, पहुँचते। तो इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों पर गोला बनाइए। नाम वाले शब्द यानी बच्चों संज्ञा शब्द। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों अब हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे और इसमें जो संज्ञा शब्द हैं उसमें घेरा बनाते जाएंगे। नवीन, आलोक, रमा, राधा स्कूल जा रहे हैं। किशोर अपने छोटे भाई सोनू का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहा है। सोनू के कंधे से उसका बस्ता गिर गया। सोनू की किताबें और कापियाँ बिखर गई। पेंसिल और पेन उछलकर दूर जा गिरे। अब बच्चों आपको अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में उन शब्दों को घेरा बनाना है जो कि नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ मेहनत का फल में आए नामों के अतिरिक्त किन्हीं 4 लड़कों और 4 लड़कियों के नाम लिखिए। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप पाठ से बाहर यानी पाठ के अलावा 4 लड़के और लड़कियों के नाम आपको लिखने हैं, चाहे वो आपके मित्र हों या आपके भाई बंधु। अगला प्रश्न है आपकी जानकारी के लिए, चलिए इसको करते हैं। मेरे स्कूल के मुख्य अध्यापक का नाम श्रीमान धीरज कुमार सिंह हैं, जो आपके प्रधानाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम श्रीमती शशि मिश्रा है। मेरे स्कूल का नाम दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल है, यानी DAV पब्लिक स्कूल। जो प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 आपको खुद से करना है। प्रश्न संख्या 7 में आपको अपने कोई 3 जो आपको पसंदीदा खेल हैं उनके नाम लिखने हैं और प्रश्न संख्या 8 में आपको अपनी निजी जानकारी अपने बारे में 5 वाक्यों में लिखना है। अब बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 9 में। नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, समान लय यानी समान तुक वाले शब्द उन्हें कहते हैं बच्चों जो कि बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ एक जैसे नहीं होते, केवल वो सुनाई एक जैसे देते हैं। तो अब आपको इनको हल करना है। खेल का क्या होगा? रेल, कंधा, अंधा, कांटा, बाटा, ढेर, बेर, कोने, रोने, बज,
सच। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए। इस प्रश्न को करने से पूर्व बच्चों हम समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, है ना, उसकी गुण का बखान करे, उसे हम विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब आइए इसके माध्यम से हम प्रश्न को हल करते हैं। बादल की विशेषता क्या हो सकती है बच्चों? इनमें से काला। हवा की विशेषता ठंडी। फूल की क्या विशेषता हो सकती है बच्चों? सुंदर। घास की हरी। सरसों की क्या विशेषता हो सकती है? पीली। बतख की सफ़ेद। है ना बच्चों, जिस शब्द की जो क्वालिटी बताई जाए, उस शब्द की यानी जो उसका बखान किया जाए, जो उसके गुणों के बारे में बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अब बच्चों, आप इन सभी अभ्यास कार्य को अपने पाठ्य पुस्तिका में कर लेंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। धन्यवाद।